जो अमरीका से वफ्द पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा था, शहर इक़्तिदार का रुख किए हुए था, अब वो पहुंच चुका है और वफ्द तशरीफ़ ला चुका है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसहाक डार उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद में और उनका वेलकम किया जा रहा है। इसहाक डार वहाँ पर मौजूद हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ पर मौजूद हैं। जेडी वेंस क्योंकि इस्लामाबाद पहुँचे हैं, मुज़ाकरात के हवाले से वहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आज अमरीकी नायब सदर शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं मनाजिर कि किस तरह उन्हें वेलकम करके रिसीव करके लाया जा रहा है। तैयारियाँ मुकम्मल हैं। वाइट हाउस के मुशीर जैरेड कुशनर भी इस वफ्द का हिस्सा हैं और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस्तकबाल किया है और इसहाक डार और दीगर पाकिस्तानी हुक्काम भी वहाँ पर मौजूद हैं। शहर इक़्तिदार में बड़े मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। खित्ते में मुस्तकिल अमन के हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। अमरीका से ये वफ्द तशरीफ़ ला चुका है शहर इक़्तिदार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार और दीगर पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से इस वफ्द का इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान अमन का निशान है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर मौजूद हैं और क़याम अमन में पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा जा रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान की काविशों की बात की जा रही है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिल रही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से खित्ते में मुस्तकिल अमन की तैयारियां हो रही हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर आला पाकिस्तानी हुक्काम ने जेडी वेंस का इस्तकबाल किया है और आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि तैयारियां तो मुकम्मल हैं और रिसीव भी किया जा चुका है। इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से और जेडी वेंस को रिसीव किया गया है और आप देख सकते हैं कि शहर इक़्तिदार में जो बड़ी बैठक होने जा रही है उसकी तैयारियां तो मुकम्मल हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो घड़ी भी करीब आ रही है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं कि आया पाकिस्तान जब इन दो फरीक़ैन को मेज़ पर बिठाएगा तो फिर क्या कोई सेटलमेंट हो पाएगी, कामयाबी हासिल हो पाएगी। इसके बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन अभी जो आप मनाजिर देख रहे हैं वो मेहमानों को रिसीव किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से खित्ते में मुस्तकिल अमन की तलाश के लिए नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर आला पाकिस्तानी हुक्काम ने जेडी वेंस का इस्तकबाल किया है। और आपको ये भी बताएं कि ईरान के जो आला सतही वफ्द है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मेहमानों को वेलकम किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी वेलकम किया और अभी की अगर हम बात करें तो जेडी वेंस भी पहुंच चुके हैं शहर इक़्तिदार में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया है और इसहाक डार भी साथ मौजूद हैं। क़याम अमन का मिशन है। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने जा रही है और इस हवाले से जो फ़ॉरेन जर्नलिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनकी फैसिलिटेशन के लिए भी तैयारियां मुकम्मल हैं। मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और आप ये देखें कि जहां इस वक्त पूरी दुनिया में एक भूचाल मचा हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने पर, अमेरिका और ईरान की जंग के बाइस, तो अभी ये देखना है कि जो वफ़द तशरीफ़ लाया है इसके बाद जो मुलाकातें होंगी वो किस तरह से नतीजा खेज़ हो सकती हैं। हमारे साथ शहर इक़्तिदार से एमन सैयद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एमन, बताइएगा, वफ़द पहुँच चुका है और रिसीव किया गया है इसहाक डार साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से, अब क्या होगा? अहम तरीन मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं और काफ़ी दिन से जो है इस्लामाबाद पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की अमन के लिए जो काविशें हैं इसको पूरी दुनिया की जानिब से सराहा जा रहा है और अब सबके दोनों वफूद जो है वो इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान की जो आला सिविल और अस्करी क़यादत है उनकी जानिब से बड़ा ही भरपूर खैर मक़दम जो है वो किया गया है इन वफूद का। रात का ईरानी वक्त भी हमने देखा कि जब इस्लामाबाद पहुँचा तो बड़े तहे दिल से उनका जो है वो वेलकम किया गया पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से और ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद ही ये वफूद जो है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उनकी मुलाकात होगी और वज़ीर आज़म हाउस में भी उनको बाकायदा तौर पर जो है वो उनका खैर मक़दम किया जाएगा पाक अंदाज से।
दीगर तैयारियों के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ तो इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जैसे कि न सिर्फ इतने अहम ममालिक के जो ईरान और अमेरिका के वफद यहाँ पे पहुंचे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है और उनके लिए भी बड़े खसूसी एहतमाम जो है वो कन्वेंशन सेंटर में किए गए हैं। मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पे न सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है जो बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचा है उनको भी सर्टिफिकेट किया जा रहा है। और कल हमने देखा कि वजारत खारजा और वजारत दाखिला की जानिब से एक बड़ा अहम कदम जो इस हवाले से उठाया गया वीज़ा और अराइवल का, ये तमाम सहाफ़ी जो है खासकर ईरान और अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले और दीगर ममालिक के लिए भी उनको ये वीज़ा और अराइवल की सहूलत फराहम की गई, जिसके बाद जो है वो तमाम जर्नलिस्ट जो यहाँ पे पहुँचे और ज़राए के मुताबिक सहाफ़ी जो है वो रात में और आज जो वक्त पहुँचा है इस्लामाबाद के साथ जो है वो पाकिस्तान और इस्लामाबाद पहुँचे हैं। और तो ये की जा रही है कि अब थोड़ी देर बाद बाकायदा तौर पर इन मुज़ाकरात का जो है वो आगाज़ होगा और पाकिस्तान एज अ न्यूट्रल फोर्स जो है वो पीस मेकर के बतौर जी ठीक है एमन, आप उनकी आमद के हवाले से ब्रीफ कर रही थी। हमें मुनव्वर हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। सर, जानना चाहेंगे कि तशरीफ़ ला चुके हैं अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान और नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसहाक़ डार साहब ने उनका इस्तकबाल किया है, फील्ड मार्शल साहब ने भी इस्तकबाल किया है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है? सबसे पहले तो हम खुशामदेद कहते हैं जेडी वेंस साहब को। उनका पहला ऑफिशियल दौरा है पाकिस्तान का। इनफैक्ट 2001 में जब जूनियर बुश साहब तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद ये एक बहुत अहम दौरा समझना चाहिए। ये फ़कत इस बातचीत के हवाले से नहीं है, बल्कि ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे भी इसके गहरे असरात आप देखेंगे। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप देखें जेडी वेंस साहब की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब की, तो उससे लगता है कि एतमाद बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट इसकी कामयाबी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत सारे मामलात अब बखूबी चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कोई कॉमन ग्राउंड तकरीबन तैयार है 19-20 के फ़र्क से होपफुली। और इसमें जो ईरान की एम्बेसी है साउथ अफ्रीका में, उन्होंने एक ट्वीट किया है, बड़ा मुख्तसर सा ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो प्री कंडीशन थी ईरान की वो तस्लीम कर ली गई है। तो मेरा ख्याल है वो जो एसेट्स थे ईरान के साउथ अफ्रीका के अंदर और कतर के अंदर वो डी फ्रीज हो जाएंगे, तो मस्बत डायरेक्शन में है। और जो तलत हुसैन साहब हैं, जब उनका ये कहना है कि 30 मिनट से लेकर 3 दिनों के अंदर ये मामला तय हो जाएंगे, तो बड़ी कम्प्रीहेंसिव डायलॉग है। बिकॉज जेडी वेंस साहब के साथ तकरीबन 300 का अमला है, जिसमें जैरेड क्रूशनर भी हैं, जिसमें स्टीव विटकॉफ भी हैं, जो कि आपने देखा कि रशिया की बातचीत में, यूक्रेन की बातचीत में। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ। आप जेडी वेंस की अब तक की इस जंग के हवाले से जो गुफ्तगू है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो पार्टिसिपेशन है, वो आप बागौर देख रहे थे। आपको क्या लगता है, फोर फ्रंट पर तो वो हमें एज सच नज़र नहीं आए थे, दैट वाज डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। तो अभी आप उनकी इस एक्टिविटी या उनकी पार्टिसिपेशन को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो खुद भी तो उम्मीदवार है ना अगली बार के? जी, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। यंग पॉलिटिशियन है, 2022 में इन्होंने ज्वाइनिंग दी अमेरिकन पॉलिटिक्स में और 24 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बन गए और अच्छे ग्रेजुएट हैं, तालीमी याफ्ता हैं, खुले दिमाग और दिल के इंसान हैं और रैशनैलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है उनके फैसले और उनके जो एक्सटर्नल बिहेवियर है। आप उसमें से अंदाजा कर सकती हैं कि जिस वक्त ये जंग का आगाज हुआ था तो उन्होंने एक रिकॉर्ड के ऊपर बात कही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुकालबन बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो अपने प्रोफेशनल एडवाइजर्स को सुनना चाहिए। वो सिचुएशन वॉर रूम के अंदर के हालात तो नहीं बता सकते बिकॉज वो गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने ये तजवीज़ दी थी प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो स्टोरी पब्लिश की है उसके मुताबिक वाहिद इंसान थे उस सिचुएशन रूम के अंदर जेडी वेंस साहब, जिन्होंने ये बात कही थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुस्तकबिल इसमें क्लियर नहीं है, वॉर से कैसे निकला जाएगा ये भी वाज़े नहीं है, ईरान की रिजीम तब्दील होगी नहीं होगी ये भी इसमें श्योरिटी नहीं है और हम कहीं इसमें ट्रैप ना हो जाएं। तो ये वाहिद थे। जबकि जो जनरल डैन कैन थे उन्होंने प्रोफेशनली कुछ ऑप्शंस बताए थे कि ये हो सकते हैं और ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल में जेडी वेंस की ये जो पोजीशन थी जी वो काफी रियलिस्टिक साउंड की थी, वो रियलिस्टिक बात कर रहे थे। सर, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी काशिफ रफीक भी हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना है। काशिफ, मुझे बताएं कि स्केड्यूल के हवाले से कुछ पता चल सका?
نہیں، اسکیجول کے حوالے سے ابھی حتمی طور پہ تو کچھ بات سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ بہت سینسٹیو ایکٹیویٹی ہے اور اسی تناظر میں کافی سینسٹیو چیزیں ہیں جو ایک کنٹرولڈ اور انفارمیشن فلو کی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزوں کی اسپیکولیشن بھی چل رہی تھی، لیکن بہرحال باضابطہ طور پہ جو انفارمیشن ہمارے تک آ رہی ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ بتا رہے ہیں۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ فائنلی امریکن وفد جو ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں، جن کا استقبال فیلڈ مارشل عاصم منیر، ڈپٹی پرائم منسٹر و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیا ہے، اور ایئرپورٹ کے اوپر کافی دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں اچھا ماحول تھا، خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ استقبال کیا گیا ہے، چیزیں کو چلایا گیا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایجنسیاں وہ مثبت سائڈ پہ جائیں گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، جے ڈی وینس شاید ٹرمپ کی کابینہ کے ان چند شخصیات میں شامل ہے جو سمجھتے تھے کہ ایران کے اوپر جو ایک چیز ہونے جا رہی ہے اس میں ہمیں مزید ڈبیٹ کرنی چاہیے، اور خود انہوں نے جب ڈپارچر لیا پاکستان کے لیے تو انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے انہیں خاصی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ امن کے لیے ایک اچھا فروٹفل جو ہے وہ ایک چیز سامنے آئے گی۔ ان تمام صورتحال کے پیش نظر ایرانی وفد جو ہے وہ پہلے ہی گزشتہ رات پہنچ چکا، ان کا استقبال کرنے کے لیے بھی وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ خود گئے تھے۔ تو اس ساری صورتحال میں باڈی لینگویج سے یہ لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ پازیٹیوٹی کی طرف ہے۔ ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کی تناظر میں لگتا یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں نا وہ اس طرف نہیں جا پا رہی ہیں، لیکن یہ جیسے جیسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا اور گرنٹرز جو ہے وہ اس چیز کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے، تو اس تناظر میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ مثبت انداز میں آگے جائیں گی۔ اور ابتدائی طور پہ جو 3 رکنی وفد امریکہ کا پاکستان پہنچا ہے اس میں جے ڈی وینس جو ہے وہ ان چند ٹھیک ہے کاشف، آپ ہمیں بریف کر رہے تھے اس بارے میں، لیکن بیورو چیف اسلام آباد نیئر علی نے بھی جوائن کیا ہے۔ نیئر سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا دیکھ رہی ہیں وہ۔ نیئر مجھے بتائیں کہ دونوں وفود اس وقت پہنچ چکے ہیں اور پاکستان میں ہیں، اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ملاقات، بیٹھک، کیا چیزیں طے ہونے جا رہی ہیں؟ جگہ کون سی طے پائی ہے؟ آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل منیزے، وہی جو آپ اور ہم مل کر جو ہے وہ منتظر تھے، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ اس وقت انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ جو ہے وہ دونوں وفود پاکستان کے اندر موجود ہوں، جب یہ جو ایک امن کا سفر ہے یہ آگے کی طرف بڑھے، اور پاکستان جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ جو مذاکرات کی میز تک ان دو ممالک کو لے کر آ گیا ہے جو حالت جنگ میں تھے، اور ان کی جنگ کے جو اثرات ہیں وہ پورے خطے پر نظر آنے تھے۔ تو اب جو ہے وہ یہ دونوں ممالک یہاں پہنچ چکے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ اب سے کچھ دیر کا بھی جو ہے وہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا ہے، اور اسلام آباد ٹاکس میں جو ہے وہ شرکت کرے گا یہ وفد، اور اس وقت میں امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور معروف جو شخصیت ہیں جیریڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ اب یہ تینوں جو ہیں انتہائی اعلیٰ سطحی وفد ہے، اور اس وفد کی جو استقبال ہے وہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کیا ہے، چیف آف ڈیفینس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کیا، اور وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے بھی کیا ہے۔ تو یہ جو ایک جیسچر ہے اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد کا جو نجی ہوٹل ہے سرینا وہاں پر